मिन मैक्स स्टैक का क्वेश्चन है। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि नॉर्मल स्टैक में तीन मेथड होते हैं। पुश होता है, पीक होता है और पॉप होता है। जो पुश होता है वो वेरिएबल को डालता है, पीक जो होता है वो वेरिएबल को बताता है कि टॉप पे क्या है, और पॉप जो होता है वो जो टॉप पे वेरिएबल होता है उसको उड़ा देता है। ठीक है। और जो ये मिन मैक्स स्टैक है ना, उसमें एक्स्ट्रा क्या होता है कि दो और मेथड होंगे, गेट मिन और गेट मैक्स। गेट मिन क्या करता है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो मिनिमम एलिमेंट है वो आपको बताएगा, और एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो आपको बताएगा। ठीक है। इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो सबसे ऑप्टिमाइज तरीका है वो ये है कि हम स्टैक में नॉर्मली पहले जो इंटीजर डालते हैं, हम लिस्ट ऑफ इंटीजर डालेंगे, और लिस्ट ऑफ इंटीजर में तीन चीज़ें होंगी। पहली तो वैल्यू, दूसरा मिनिमम नंबर, और मैक्सिमम वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, दो मेथड जो है यहाँ पे, इसको ही बस हमको तरीके से लिखना होता है। इसमें ये कि है कि जो पुश है उसमें हम चेक करते हैं कि उसमें दो कंडीशन होता है कि अगर वो या तो एम्प्टी है या तो फिर नॉट एम्प्टी है। तो जो अगर एम्प्टी है तो पहला वेरिएबल ही मिनिमम भी हो जाता है और मैक्सिमम हो जाता है। और अगर नॉट एम्प्टी है तो चेक करते हैं कि क्या जो वैल्यू है वो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू से मिनिमम है या मैक्सिमम है। ठीक है। और जो भी होता है उसको मिन मैक्स में पॉपुलेट करके हम एक लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाते हैं, और लिस्ट ऑफ इंटीजर बना के पहले वैल्यू, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम डाल देते हैं और लास्ट में पुश कर देते हैं। ठीक है। ऐसे ही सेम है पॉप के लिए भी। पॉप के लिए क्या है कि हम चेक करते हैं कि अगर स्टैक एम्प्टी है, तो ऐसा ही है पॉप में भी। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे कि नल पॉइंटर का रन टाइम एक्सेप्शन। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो स्टैक को पॉप करेंगे। स्टैक को पॉप करके जो उसका ज़ीरोथ पोजीशन पे जो वेरिएबल होगा वो वैल्यू होगा, और जो पहले और दूसरे पोजीशन पे होगा वो उसका उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिन वैल्यू या मैक्स वैल्यू होगा। लेकिन हम उसको पॉप कर चुके हैं, तो अभी प्रेजेंट स्टैक में लेट सपोज़ कि हमने इस वाले वेरिएबल को पॉप कर दिया। ठीक है। तो ये उड़ गया ना, तो अभी प्रेजेंट स्टैक में कौन सा वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम होगा, जो नेक्स्ट वैल्यू होगा वो मिनिमम और मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो वही कर रहे हैं कि अगर अब स्टैक एम्प्टी है पॉप करने के बाद, तो मिनिमम वैल्यू जो है इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू होगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो है इंटीजर डॉट मिन वैल्यू होगा। ठीक है। नहीं तो मिनिमम जो है स्टैक, मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिनिमम जो है स्टैक को पीक करके और गेट पहला एलिमेंट, और नहीं तो स्टैक को पीक करके गेट दूसरा एलिमेंट। मतलब स्टैक को पॉप तो कर दिया, अब स्टैक को पीक करके पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट। ठीक है। टॉप क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे एक नल पॉइंटर का ये लगा सकते हैं हम कि स्टैक एम्प्टी है तो एक्सेप्शन। ठीक है। तो पॉप भी वही करता है जो नॉर्मली सारे स्टैक में होता है। ठीक है। तो सेम तरीके से पॉप को भी लिख सकते हैं कि अगर टॉप को भी लिख सकते हैं कि टॉप क्या करेगा या पीक क्या करेगा, कि हम ये चेक करेगा कि स्टैक एम्प्टी है क्या। अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी स्टैक का एक एक्सेप्शन मारेगा, और नहीं तो पहला एलिमेंट को पिक करके, सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को पिक करके स्टैक में से उसमें से पहला एलिमेंट निकाल के दे देगा, क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए पिक करते वक्त। ठीक है। गेट मिन गेट मैक्स क्या होगा, मिन मैक्स क्या है ना, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया था, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ये बताता है कि अभी हम पे ये वाला मिन है, ये वाला मैक्स है। ठीक है। और उसी को बाद में हम इसमें डालते भी हैं। ठीक है। तो आइदर यू गेट द फर्स्ट एलिमेंट और गेट द मिन मैक्स, और यू जस्ट रिटर्न द मिन और मैक्स। तो ये सिंपल है कि मैंने मिन और मैक्स को रिटर्न कर दिया।